भारत माता की जय। नमस्ते साथियों, मैं आपका चिर परिचित राजेश हिंदुस्तानी। आज हमने कुछ अभी सुना और सुनकर हमें अपने ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने ऋषि मुनियों के ऊपर, अपने दार्शनिकों के ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। जो ये कहते हैं कि भाई हमारे इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, ये एक दकियानुसी बात है। ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को बदनाम करने के लिए और उसको छोटा दिखाने की बात है। आप विचार कीजिए कि जब कहीं भी खुदाई हो रही है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सृष्टि की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पृथ्वी की भी नहीं, मैं पूरी सृष्टि की बात कर रहा हूँ। विश्वास नहीं हो तो आप मंगल ग्रह पर देख जाइए, वहाँ खुदाई करिए। आप चंद्रमा पर जाइए, वहाँ खुदाई करिए। आप बृहस्पति ग्रह पर जाइए, शुक्र ग्रह पर जाइए, कहीं भी जाइए आप, वहाँ खुदाई करिए। अगर आपके लिए संभव है तो आप सूरज जी पे जाइए, वहाँ कुछ करिए, अगर आपके लिए संभव है तो। हम सनातनियों के लिए तो ये कोई असंभव बात नहीं थी। हमारे मारुति नंदन ने, मारुति जी यानी हनुमान जी ने ये तो बचपन में ही करके दिखा दिया था कि वो उड़ करके गए और सूरज जी को निगल लिया। तो हमारे लिए सूरज पे पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप यदि भारतीय हैं, सनातनी हैं, क्योंकि सनातनी तो सभी हैं, पूरा सृष्टि जो है सनातनी है, तो आपको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि आप एक सनातनी हैं। इसीलिए मैं बारंबार सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई आप जो है अपनी सनातन संस्कृति को आत्मसात करिए और जबरन अपने परिचितों में, अपने घर वालों में, परिजनों में उसको आत्मसात करवाइए। ये मतलब एक अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य रूप से, कि भाई आप अपने जानकारों को, परिचितों को, परिजनों को सनातन संस्कृति आत्मसात करवाएंगे। उनको संस्कार सारे आने चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति और संस्कारों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज्ञान पे आधारित नहीं है। मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं ज्ञान पे आधारित की बात कर रहा हूँ। जो हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान पर आधारित है, जिन्होंने इतनी परिश्रम किया, हजारों वर्ष वो तप करते थे, तपस्या करते थे, बिना खाए पिए वो रहते थे, और उसके बाद उनको कुछ पता पड़ता था, ज्ञात होता था, तब वो जा कर के अपना आविष्कार लिखते थे, आविष्कार के ऊपर कार्य करते थे। और वो कभी किसी जानवर के ऊपर, किसी पशु के ऊपर, पक्षी के ऊपर उसका परीक्षण नहीं करते थे। जैसे आजकल का विज्ञान जो अपने आप को बहुत आधुनिक मानता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान के पासंग तो छोड़िए, तभी अरबों खरबों वर्ष पीछे है। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप जो भी हमारे संस्कारों में, सनातन संस्कृति में बताया गया है, खान पान का, क्या खाना पीना चाहिए, कब खाना पीना चाहिए, क्यों खाना पीना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, मतलब कैसे सेवन करना चाहिए, क्षमा करिए, कैसे सेवन करना चाहिए और कितना सेवन करना चाहिए, कब सेवन करना चाहिए, वो हमारी संस्कृति ने बता रखा है। सनातन संस्कृति में सब कुछ लिखा हुआ है। हमें उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे, मैं तो बहुत दुख होता है मेरे को देख करके कि इस समय इतनी भीषण गर्मी में आपके फूल गोभी आ रही है। अरे जब सर्दी जाने वाली होती है तभी फूल गोभी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप सोचिए कि इतनी भीषण गर्मी में वो सब्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है।
जहाँ भी अगर वो कहीं लगाई जा रही है तो वो पॉलीफॉर्म में लगाई जा रही होगी, मतलब जो ग्रीन हाउसेस कहलाते हैं, जहाँ पे आपके तापमान को और नमी को और इन सबको नियंत्रित करके खेती बाड़ी की जाती है, और जिसमें हर दूसरे दिन कीटनाशक छिड़के जाते हैं। तो वो कितनी विषैली होगी ना। फिर भी लोग बाग उसको 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, यहाँ तक कि 300 रुपये किलो भी सब उसको ख़रीद के ले जाते हैं और खाते हैं। अरे भाई, आपकी जिंदगी खत्म, जीवन ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, आप मरने वाले हो, कि जो आपको सर्दी नहीं आएगी तो आपको उसको खाने की आग लग रही है। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ कि यदि आपका जीवन समाप्त हो रहा है तो ठीक है भाई, आपको अपने अंतिम मनोकामना है कि भाई मेरे गोभी की सब्ज़ी खाऊं या गोभी के पकौड़े खाऊं, तो आप खा रहे हैं। अन्यथा तो गोभी जो मान लीजिएगा आप कुछ 2-4 महीने छोड़ दीजिए, आगे आती ही रहती है सीज़न, मतलब आपके मौसम के अनुसार। जैसे ही आपके सर्दी शुरू होगी हल्की सी, बरसात के बाद गोभी आ जाएगी। इसी प्रकार 12 महीने लोग बाग तरबूज खाते हैं, खरबूजे खाते हैं। अरे भाई, जब उसका नहीं है, ऋतु नहीं है, जब प्रकृति उसको उत्पन्न नहीं कर रही, तो आप उसका भक्षण कैसे कर रहे हैं? भक्षण मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आप सेवन नहीं कर रहे। आप ऋतु में किसी वस्तु का सेवन कर रहे हैं तो वो आपका सेवन है। आप उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं या किसी फल सब तरकारी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आपका भोजन है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जब ऋतु नहीं है और आप उसको अपनी सिर्फ जिह्वा के चटोरपन के लिए आप उसका सेवन कर, मतलब भक्षण कर रहे हैं, समझ गए ना आप, कि आप उसको खा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं, तो वो आप उसका सेवन नहीं कर रहे। वो आपको किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से आपको लाभदायक नहीं है, लाभ नहीं देगी। वो सब आपका नुकसान ही करेगी, आपका हित कतई नहीं करेगी। ऐसे ही एक हमारे तरकारी कह लीजिए, फल कह लीजिए, उसको फलाहार में भी खाते हैं, और कृष्ण जी के जन्माष्टमी पे उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। खीरा, जिसे फिरंगी भाषा में कुकुम्बर बोलते हैं। पता नहीं किस दुष्ट ने, किस दुराचारी ने एक चाइनीज़ वैरायटी, यानी चाइनीज़ वैरायटी का एक खीरा मार्केट में उतार दिया है। तो वो खीरा इतना विषैला है, फिर भी लोग बाग उसको चाव से खा रहे हैं, और चटोरपन इतना कि उसको बिना छीले ही वो खा रहे हैं। अरे, उस खीरे पे हर दूसरे दिन कीटनाशक छिड़का जाता है। आप उसको साफ नहीं कर सकते, आप उसको उसके फिर से कीटनाशक का असर नहीं हटा सकते। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य हुआ कि आप कीटनाशक खा रहे हैं। तो आप कीटनाशकों का सेवन क्यों कर रहे हैं? कि आपके अंदर जो कीड़े हैं, शरीर में जो जीवाणु हैं, आपके जो मित्र जीवाणु हैं, उनको भी आप नष्ट करना चाहते हैं। तो ये समझिए आप बात को, कि जब खीरा मात्र 4 महीने आता है, तो उस खीरे का आप 4 महीने ही सेवन करिए, और वो भी देशी खीरा, जो थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा अजीब सा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कुछ गोलाई लिए तो होता है, लेकिन वो आड़ा बांका होता है। जैसे हमारे कान्हा जी हैं, अपने जब खड़े होते हैं तो पैर को दूसरे पैर से क्रॉस करके और फिर खड़े होते हैं, और हाथों को भी वो बांसुरी बजाने के लिए एक दूसरे हाथ में कर लेते हैं। तो वैसे तो वो खीरा ही हमें खाना चाहिए, और वो भी प्रातःकाल से लेके सूर्यास्त तक। सूर्यास्त के बाद उस खीरे को खाने का मतलब है, उस खीरे को सेवन करने का मतलब है आप विष खा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि भाई हम तो सलाद में खा रहे हैं। सलाद बताया हमें एक ईसाई ने, या एक डाइटिशियन जो अपने आप को डाइटिशियन बोलते हैं, उन मूर्खों ने, कि सलाद खाइए, सलाद खाइए, सलाद खाइए। अरे क्यों खाइए सलाद ज़्यादा? आपको हर चीज़ की नुकसान करती है।
तो आपको सलाद भी सीमित मात्रा में खाना है। ये नहीं कि आपने भोजन तो करना है, आपका मतलब मात्रा मान लीजिए आधा किलो होती है, उसमें आप पाव भर से ज़्यादा तो सलाद खा रहे हैं। तो आपको मधुमेह होगा ही होगा, ये मान के चलिए आप। इसके पीछे सीधा साधा एक कारण है कि जब आपका पेट नहीं भरेगा, और पेट क्या मतलब आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनको वो पौष्टिक बोलते हैं, लेकिन आप उसमें मीठा नहीं खा रहे। और आप एक भारतीय हैं, और भारतीय आबो हवा में, जलवायु में हमें मीठा खाना ही होता है। यदि हम मीठा नहीं खाते तो ये मान लीजिए कि हमारे दिमाग को ये संकेत नहीं मिलता कि भाई हमने भोजन कर लिया, हमारा पेट भर गया। उसको ये लगता है कि अभी तो भोजन चल रहा है, भोजन कर रहे हैं, तो वो अपने उदर को अपने ये आदेश नहीं देता कि भाई आप अब ना बंद कर दो खाना, भोजन करना बंद कर दो। अपने दिमाग को आदेश नहीं मिलता कि आप भोजन करना बंद कर दो। तो बात वही है कि आप कम खाइए, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। समझे? आपको भगवान ने ईश्वर ने जीवन दिया है, वो इसलिए दिया है कि आप कुछ कर सकें, आप संसार का, सृष्टि का भला कर सकें। इसलिए नहीं दिया कि आप मात्र अपना भला करने के रूप में सोचते हैं कि हम भला कर रहे हैं, लेकिन आप अपना शरीर का नुकसान कर रहे हैं। ऐसा भला ही किसी काम का नहीं है ना। तो अभी तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कल आपको और कुछ जानकारी दूंगा, और हो सका तो आपको बुधवार को महिलाओं में पाई जाने वाली, आजकल की स्थिति में पाई जाने वाली बीमारी थायराइड के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। फेसबुक लाइव पे भी दूंगा और वीडियो बना के भी दूंगा, क्योंकि जो हमने सुना है आज, उसने हमारे नेत्र खोल दिए। यूँ कह लीजिए कि हम सोच समझ के पागल हो रहे हैं, सोच सोच के कि ये ज्ञान हमें किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता, हमें अभी तक सूत्र में भी नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम है। तो अभी आप इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। भारत माता की जय।